Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is the Earth, our home. यानी कि वो planet जिस पर हम रहते हैं, हमारी अर्थ हमारा घर, right? The Earth is the third planet from the Sun in our solar system. It is the planet in which we live and the only planet in our solar system that is known to support life. ठीक है, तो अर्थ जो है वो सन से तीसरे नंबर पर पोजीशन है. ठीक है, तो अर्थ हमारा एक इकलौता ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर हम रह सकते हैं जो लाइफ को सपोर्ट करता है. क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है, इसीलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. नाउ दिस यू हैव टू थिंक एंड आंसर कि आपको इस पिक्चर में से किसकी शेप जो है वो अर्थ जैसी दिखाई दे रही है, वो आप टिक करोगे. Now the earth surface is divided into two parts, the land and water. अर्थ सरफेस को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, लैंड एंड वाटर, जिसमें से 70% जो है वो आपका वाटर का पार्ट है और 30% जो है वो लैंड पार्ट है. The earth is surrounded by a thick layer of air. The thick layer of air is a mixture of many gases and is called atmosphere. और अर्थ पर क्या है? हवा है, एयर है. ठीक है, चारों तरफ एयर है, इसको जिसमें बहुत सारी गैसेस का भी मिक्सचर है, इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर. ओके, तो 70% वाटर है अर्थ पर, इसीलिए जब हम स्पेस से अर्थ की फोटोग्राफ लेते हैं तो वो ब्लू कलर का दिखाई देता है. क्यों दिखता है? क्योंकि ज़्यादातर जो अर्थ है उस पर क्या है? पानी है, और पानी का कलर ब्लू दिखाई देता है. नाउ नेक्स्ट है शेप ऑफ द अर्थ. पहले के जो लोग थे वो सोचते थे कि जो अर्थ की शेप है वो फ्लैट है. They thought that if they travel too far, they would reach the end of the earth and fall down from it. तो क्या सोचते थे वो? अगर हम बहुत दूर तक जाएंगे ना तो हम अर्थ से नीचे गिर जाएंगे. तो क्या सोचते थे वो? अर्थ जो है वो फ्लैट है. Do you know who proved that the earth is round? तो किसने ऐसे प्रूव किया कि अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ जो है राउंड है? Yes, द फर्दिनांड मैगलन, द पुर्तगीज सेलर, उसने ये प्रूव किया 1519 में कि अर्थ जो है वो राउंड है. क्योंकि उसने अपनी वॉयस होता है समुद्री यात्रा, जब हम सी के थ्रू ट्रैवल करते हैं. ठीक है, स्पेन से शुरू की थी और पूरे वर्ल्ड में उसने घूमा. ठीक है, एक ही डायरेक्शन में वो मूव करते गए और उन्होंने बैकवर्ड डायरेक्शन कहीं भी नहीं ली. 3 साल तक वो एक ही सेम डायरेक्शन में मूव करते रहे, तो उन्होंने 3 साल बाद देखा कि वो उसी पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था. दिस लॉन्ग वॉयस प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप. और इससे पता लगा कि जो हमारे अर्थ है वो शेप उसकी कैसी है? राउंड है. In 1961, Yuri Gagarin of Russia took a round of the Earth in a spacecraft. He also found that the Earth is round in shape. उसके बाद एक साइंटिस्ट ने फोटोग्राफ ली, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट से. उससे भी हमें पता लगा कि जो अर्थ की शेप है वो कैसी है? राउंड है. Now, in 1969, two American astronauts, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, landed on the moon. 1969 में दो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो कहाँ गए? चांद पर गए. ठीक है, they took many photographs of the earth from moon. और मून से उन्होंने बहुत सारी फोटोग्राफ ली अर्थ की. The photographs proved that the earth is round. और उन फोटोग्राफ से भी प्रूव हुआ कि अर्थ की शेप जो है वो राउंड है. The movement of the earth. जैसे कि आपको पता है अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर काटती है. ओके, तो अर्थ की दो मूवमेंट होती हैं, एक है रोटेशन, एक है रेवोल्यूशन. रोटेशन क्या है? रोटेशन जब वो अपनी ही जगह पर रोटेट करती है, अपनी ही जगह पर स्पिन करती है, उसको कहते हैं रोटेशन. द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप अबाउट एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस. दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन. द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. और एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए, यानी आप खड़े खड़े अपनी जगह पर ऐसे मूव करोगे जैसे ये पेन है, ऐसे ये मूव कर रहा है, तो ऐसे एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स का टाइम लेती है. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट. और रोटेशन के कारण क्या होते हैं? हमारे डे एंड नाइट बनते हैं.
ड्यूरिंग रोटेशन पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज़ लाइट एंड हैज़ डे, और जो सन से दूर होता है जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती वहाँ पर रात हो जाती है। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट डायरेक्शन, और रोटेशन क्या है, अर्थ कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन की तरफ रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। सेकंड है रेवोल्यूशन। The earth while spinning on its axis also moves around the sun। अब अपनी जगह पर तो मूव करती है अर्थ, उसके अलावा सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व करती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, और यही मूवमेंट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करना, दिस इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। The earth takes 365 1/4 days or 1 year to complete one revolution। एक revolution complete करने के लिए अर्थ जो है 365 to 1/4 days का टाइम लेती है, यानी कि अप्रोक्स 1 year। ड्यूरिंग दिस रेवोल्यूशन अराउंड द सन द अर्थ हैज़ डिफरेंट सीजन्स, और रेवोल्यूशन के कारण क्या होते हैं, सीजन्स होते हैं, जैसे कि हमारे 5 डिफरेंट सीजन हैं, स्प्रिंग, समर, मॉनसून, विंटर एंड ऑटम सीजन। ये कैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ रेवोल्यूशन। नाउ look at the glossary. The first word is ideal, that is perfect. Believed means accepted as true, believed कि ऐसा विश्वास किया जाता है, accepted as true, ठीक है। Imaginary मतलब जो real ना हो, imagine किया गया हो। Let us revise the chapter. The earth is the third planet from the sun in our solar system. The earth is surrounded by thick layer of gases called atmosphere, and the sun is the natural source of light on the earth. Ancient people believed that the earth was flat. The earth spins like a top about an imaginary line called axis, and the movement of the earth around the sun is called revolution. Now let's do the exercise. First is tick the correct option. First है the earth is a dash planet from the sun. अर्थ जो है वो सन से कौन से नंबर पर आता है, थर्ड प्लैनेट, ओके। द डैश इज द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। कौन सा प्लैनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट है, ये आपको पता है। नेक्स्ट इज वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द डैश ऑन अर्थ। अर्थ पर हमें हीट एंड लाइट कैसे मिलती है, किसके थ्रू मिलती है, दिस यू हैव टू डू। And the earth spins like a dash about an imaginary line called axis। अर्थ कैसे spins करती है, अर्थ spin like a ball about an imaginary line called axis। Now next है answer the following question, this you have to do। First question is why is life possible on earth। अर्थ पर लाइफ पॉसिबल क्यों है, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट जहाँ लाइफ पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है। सेकेंड व्हाट इज एटमोसफेयर, एटमोसफेयर क्या होता है। व्हाट was the belief of ancient people about the earth, और अर्थ के बारे में पहले के लोग क्या सोचते थे। What causes days and nights, how days and night कैसे बनते हैं, what is revolution of earth, and how it was proved that the earth is round in shape, कैसे प्रूव हुआ कि अर्थ की शेप जो है वो राउंड है। Who was Ferdinand Magellan, these you have to do as you have already read the chapter। Now let's do think why other planets in the solar system do not have life। Write them in your notebook and share with the classmate। आप गूगल कर सकते हो इस क्वेश्चन के लिए कि बाकी के जो प्लैनेट हैं वहाँ पर लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं है, ठीक है। वो आप नोटबुक में पॉइंट लिखोगे और आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करोगे कि किसने क्या पॉइंट लिखा है। नाउ हियर इज एन एक्टिविटी दैट इज ग्रेविटी होल्ड्स द अर्थ एंड मून टुगेदर। ग्रेविटी एक फोर्स होती है जो अर्थ और मून को एक साथ बांध कर रखती है, दैट होल्ड द अर्थ एंड मून टुगेदर। व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन टू द मून इफ देयर इज नो ग्रेविटी। लेट्स ट्राई आउट दिस एक्सपेरिमेंट। अगर ग्रेविटी ना हो तो क्या होगा मून के साथ। वट यू नीड, इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। एक आपको क्या चाहिए, 1 पीस ऑफ स्ट्रिंग चाहिए, यानी एक धागा चाहिए, एक पेपर शीट चाहिए और एक टेप चाहिए। तो ये एक्टिविटी आप रीड करोगे और इसको आप करके देखोगे, इससे आपको पता लगेगा कि ग्रेविटी क्या होती है। अगर ग्रेविटी ना हो तो मून का क्या होगा। तो इससे आपको क्या पता लगेगा, स्ट्रिंग की हेल्प से, कि अगर ग्रेविटी ना होगी तो मून के साथ क्या होगा, ठीक है। तो यू हैव टू मेक सम नोट्स। नाउ थिंग्स टू डू।
अंडरस्टैंडिंग डे एंड नाइट, यू विल नीड अ ग्लोब, अ टॉर्च और अ लैम्प एंड अ डार्क रूम। डे और नाइट को अगर हमें समझना है तो हमें एक अंधेरे कमरे में एक ग्लोब लेना है, एक टॉर्च लेनी है, ठीक है। उससे हम समझ सकते हैं कैसे, जब आप टॉर्च की रोशनी डालोगे ग्लोब के ऊपर तो जो रिफ्लेक्ट करेगा वो पोर्शन क्या होगा, आपका डे होगा, दूसरी तरफ अंधेरा होगा तो यानी वहाँ पर क्या है, नाइट है, ठीक है। फिर आप उसको रोटेट करोगे, अब जो साइड जो है वो टॉर्च को फेस करेगी वहाँ दिन हो जाएगा और दूसरी जगह क्या हो जाएगी, नाइट हो जाएगी। तो ये आपको खुद ऑब्जर्व करना है और आपको पॉइंट बनाने हैं। Now here is a human values that are, it is our social responsibility to make earth clean. Take the right statement. ये हमारी social responsibility है कि हम अपने अर्थ को क्लीन रखें। Plant more trees, क्या इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए? Yes. Have a pollution check of our vehicle every year? Yes. थ्रो वेस्ट हेयर एंड देयर, क्या हमें वेस्ट को हेयर एंड देयर फेंक देना चाहिए? नो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज द चैप्टर बच्चे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। यू हैव टू रीड इट वंस अगेन एंड डू द प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज योरसेल्फ।